अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस B1 एग्ज़ाम प्रेपरेशन के पार्ट 17 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 182 झूठी इत्तला इस नीयत से देना कि मुलाजिम सरकारी अपने जायज़ अख्तियारात किसी शख्स के नुकसान में इस्तेमाल करे, ये दफ़ा तफसील के साथ पढ़ा था। यानी कि इस दफ़े में हमने पढ़ा था कि जब कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को कोई झूठी इत्तला देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 186 कार सरकार में मुज़ाहमत ये दफ़ा पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 186 कार सरकार में मुज़ाहमत यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 186 में हमें बताया जाएगा कि कार सरकार में मुज़ाहमत करने से क्या मुराद है और जब कोई शख्स किसी सरकारी काम में कोई मुदाखलत करता है या मुज़ाहमत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। जो कोई शख्स इस हाल में किसी सरकारी मुलाजिम की इरादा के साथ मुज़ाहमत करे जबकि वो मुलाजिम अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम दे रहा हो, यानी कि कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को उसके सरकारी काम से रोके या उस काम में मुज़ाहमत करे तो शख्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मायाद 3 महीने तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिकदार 1500 रुपये A1 इम्तहान देने वाले याद करें तक हो सकती है, या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी और B1 वाले जो उम्मीदवार होंगे तो वो 500 रुपये जुर्माना याद करें। क्योंकि रिक्रूट बुक और बाकी तमाम बुक्स में इस दफ़ा की जुर्माना की मिकदार 1500 रुपये और B1 नोट्स में 500 रुपये जुर्माना है और सज़ा की मिकदार दोनों के लिए एक जैसा है, जबकि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस दफ़े का जुर्माना 1500 रुपये लिखा गया है। यानी कि जो कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को उसके सरकारी काम रोकने के लिए मुज़ाहमत करे तो उस शख्स को 3 माह तक कैद हो सकती है या PPC ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1500 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब इस दफ़े का ज़ाब्ता देखते हैं कि जब इस दफ़े का नफाज हो जाए तो उसकी कार्रवाई किस तरह की जाएगी। नाकाबिल दस्तंदाजी यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 186 एक नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है। इसमें पुलिस बिला वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इस दफ़े के तहत पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी हासिल करना होगा, उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके खिलाफ इस दफ़ा का नफाज किया गया हो। काबिल ज़मानत यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 186 एक काबिल ज़मानत जुर्म है। इसमें ज़मानत हो सकती है। नाकाबिल राज़ीनामा ये दफ़ा एक नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म है। इसमें राज़ीनामा नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दोयम यानी कि इस दफ़े का नफाज जब हो जाए तो इस दफ़ा के तहत जो मुकदमा होगा उसकी समाअत का अख्तियार मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को हासिल है या मजिस्ट्रेट दर्जा दोम इसकी समाअत कर सकता है। इसके साथ साथ दफ़े की मज़ीद वजाहत के लिए एक नोट दिया गया है। मुज़ाहमत से जिस्मानी रुकावट मुराद है, महज ज़ुबानी तकरार या झगड़ा करने से जुर्म सरजद नहीं होता। यानी कि दफ़ा 186 के नफाज के लिए ये ज़रूरी है कि कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी सरकारी काम में रुकावट बने। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबानी तौर पर गालम गलोच या काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे शख्स के खिलाफ इस दफ़ा का नफाज नहीं किया जाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो शख्स जिस्मानी तौर पर रुकावट डाल रहा है तो उस शख्स के खिलाफ ये दफ़ा नाफिज किया जाएगा। तो दोस्तों, दफ़ा 186 यहाँ पर ख़त्म हो गया। आज की वीडियो की समरी करें तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कार सरकार में मुज़ाहमत करना जब कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को किसी सरकारी काम से रोकने के लिए जिस्मानी तौर पर रुकावट बने तो उस शख्स को 3 माह तक कैद हो सकती है या 1500 रुपये जुर्माना, जबकि B1 वाले 500 रुपये जुर्माना याद करें, या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो।
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔